लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दल एकजुट होकर पीएम मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष से एक कदम आगे चल रहे हैं। विपक्षी दल डाल तो पीएम मोदी पात चल रहे हैं। इस वक्त विपक्षी दलों की हालत खूब खराब दिख रही है। एक तो वो जीत नहीं पा रहे हैं, दूसरा कोई विधायक या सांसद बन भी रहा है उनके दल की तरफ से तो वो इस्तीफा देकर पार्टी का साथ छोड़ दे रहे हैं, और जो पार्टी में है वो पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में विपक्ष चौतरफा घिर गया है। विपक्ष के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब देश के लोग भी पीएम मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वहीं अब विपक्ष और केजरीवाल के लिए पंजाब से भी बुरी खबर आई है, जबकि बीजेपी ने पंजाब में बड़ा उलटफेर कर दिया है। क्या है खबर और कैसे बीजेपी ने कर दिया है बड़ा खेला, और कैसे केजरीवाल और कांग्रेस की नींद उड़ाने वाली खबर आई है, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। ऐसा ही हाल कांग्रेस और 53 वर्ष के वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी का है, जो कांग्रेस के प्रथम गांधी परिवार के युवराज भी हैं। वो बीते 5 राज्यों के चुनावों के दौरान पिपौनी बजाते रहे कि देश के भीतर जो मौजूदा सरकार है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है। दोस्तों, हमने एक बात अपने सामाजिक परिवेश में जरूर सुनी होगी कि किसी भी सुधार की शुरुआत हमें अपने भीतर या घर से करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही कि जिस काम को मैं ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं, उसको दूसरे बेहतर कर सकते हैं, इसकी अपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन कांग्रेस के राहुल उनके उपदेशों से भी सीख नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी का जो जातिगत विभाजन का प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरह से चुनाव में तो ध्वस्त हो ही गया, लेकिन पिछड़ों को भागीदारी देने के मामले में कांग्रेस खुद ही घिर गई है। कैसे, बताते हैं आपको। कांग्रेस और राहुल गांधी की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि इसका खुलासा हो गया है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ही ओबीसी का राग अलापते हैं, जबकि हकीकत में जब ओबीसी को हक देने की बात होती है तो बीजेपी ही बेस्ट है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में नियुक्त किए गए नए 12 महासचिवों में अन्य पिछड़ा वर्ग से केवल एक नेता को जगह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 महासचिवों और 12 प्रभारियों को नियुक्त किया। इनमें आधे से ज्यादा अगड़ी जातियों के नेता हैं। ऐसे में राहुल गांधी के पिछले दिनों जातीय गणना और ओबीसी की भागीदारी पर दिए गए बयानों का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल कांग्रेस में बड़े पद की रेस में ओबीसी को हक नहीं दिला पाए हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर सवाल उठाकर हमला बोल रहे थे कि मोदी सरकार में कितने अधिकारी ओबीसी और पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी पर ही सवाल उठाते हैं, लेकिन वो खुद कांग्रेस में ओबीसी को कितना हक देते हैं ये सबके सामने है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी और पिछड़ी जाति के नेता को सीएम बनाकर ये बता दिया है कि बीजेपी ओबीसी और पिछड़ी जाति को हक देने में सबसे आगे है। अब राहुल गांधी अगर ओबीसी और पिछड़ी जाति के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हैं तो उन पर यह सवाल उठेगा कि वो अपनी पार्टी में ही ओबीसी और पिछड़ी जाति को हक नहीं दिला पा रहे हैं। उन्हें पार्टी में नेतृत्व नहीं दे रहे हैं तो देश में कैसे देंगे। राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने और ओबीसी और पिछड़ी जाति का वोट हासिल करने के लिए चुनाव में जातिवाद का जहर बोते हैं, जबकि हकीकत में वो क्या कर रहे हैं इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी में नियुक्त किए नए 12 महासचिवों और प्रभारियों से हो गया है कि 12 महासचिवों और प्रभारियों में से सिर्फ एक ही ओबीसी समाज के नेता को मौका दिया गया है। दोस्तों, चुनाव से पहले गुटबाजी अब आम बात हो गई है। कांग्रेस में इसका प्रचलन कुछ खास तौर से ही बढ़ा हुआ है। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 4 राज्यों के भीतर करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस के भीतर कलेश और असुरक्षा पार्टी के नेताओं में और बढ़ गई है। राज्य दर राज्य कांग्रेस के नेताओं के बीच जूतम पैजार मची हुई है। अब भयंकर गुटबाजी का शिकार हो रहा है पंजाब कांग्रेस। पंजाब में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस को पंजाब से ठीक ठाक लोकसभा सीटें आई थी, लेकिन जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कलेश मचा हुआ है, उसको देखकर लग रहा है कि सिद्धू कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी से तो नहीं मिल गए कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की जड़ें काट रहे हैं। वैसे भी सिद्धू के आने से कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ज्यादा हो गया। पंजाब कांग्रेस के हाथ से बनी बनाई सत्ता निकल गई। वहीं इन दिनों सिद्धू की वजह से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है और अब सिद्धू के एक करीबी के ऊपर पंजाब कांग्रेस कार्यवाही कर सकती है।
नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अब इसी बीच यूथ कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूथ कांग्रेस ने सिद्धू के करीबी मीडिया संयोजक मनसिमरत सिंह उर्फ शहरी रियाड़ को पार्टी की सभी गतिविधियों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। पंजाब यूथ कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूरे मामले में 3 दिनों में जवाब भी मांगा है। शहरी पर मीडिया में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने के आरोप लगाए हैं। शहरी ने पटियाला में सिद्धू के समर्थन में होर्डिंग्स लगाए हैं। खास बात यह है कि होर्डिंग्स में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग और पंजाब के अन्य कांग्रेस के नेता फोटो में नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी के अलावा होर्डिंग्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व सोनिया गांधी की फोटो लगी हुई है। होर्डिंग्स पर सारा पंजाब सिद्धू दे नाल नारा लिखा है। बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा पहले ही मीडिया में बयान दे चुके हैं कि सिद्धू अपना अलग मंच न लगाएं बल्कि पार्टी मंच पर आकर अपनी बात रखें। यहाँ तक कि बाजवा ने कहा था कि सिद्धू के कारण ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 78 से कम होकर 18 चले गई थी, इसीलिए अब वो और पार्टी का नुकसान न करे। शहरी रियाड़ ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि महराज रैली में जुटी भीड़ ने साबित कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता है, इसलिए पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो सिद्धू को रोकने की बजाय उनके साथ पंजाब में बढ़ते भ्रष्टाचार, रेत खनन, शराब व नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करें। पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया से आपके वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने की खबरें मिल रही हैं, इसीलिए हमने आपको पंजाब यूथ कांग्रेस की गतिविधियों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। वहीं इससे पहले पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की मांग की थी, क्योंकि सिद्धू ने रैली कर पूर्व सीएम चन्नी पर निशाना साधा था। तो देखा आपने कैसे पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और उनके समर्थक अलग थलग पड़ गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों के बीच राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। सभी राजनीतिक दल जोड़ घटाव में लगे हुए हैं कि किसे साथ रखने में फायदा होगा तो किससे दूरी बनाए रखने में ही फायदा है। तमाम उहापोह के बीच बीजेपी के लिए पंजाब से एक सुखद खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। राजनीतिक कौशल में माहिर बीजेपी पंजाब में आप और कांग्रेस के साथ खेल कर सकती है। दोस्तों, पंजाब के भीतर बीजेपी की मौजूदगी ठीक ठाक है और वहां वोट शेयर भी बीजेपी का दहाई के आंकड़े में ही है। पंजाब से लोकसभा की 13 सीटें आती हैं। सभी दल चाहते हैं कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्ष में है तो आप सत्ता में है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं, जिसके कारण इंडिया अलायंस के वोटों में बिखराव की पूरी उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल में फिर से गठजोड़ हो सकता है, जिसके कारण से बीजेपी पंजाब में क्लीन स्वीप कर सकती है, क्योंकि अगर फिर से दोनों पुराने साथी पंजाब में एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी और अकाली दल फिर से पंजाब का दुर्ग फतेह कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ही दलों में गठजोड़ की पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि दोनों ही दलों में अंदर खाने बातचीत तो चल रही है। क्या है समीकरण जिसकी वजह से अटकलें तेज हो गई है फिर से पंजाब में बीजेपी के लिए जीत के। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पार्टियां उन राज्यों पर विशेष फोकस कर रही हैं जहां उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्रम में पंजाब की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 13 सीटें हैं। फिलहाल यहाँ आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ है, जबकि कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी यहाँ चुनावी रेस में है। अगर अभी चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, इसको लेकर सर्वे किया गया है। आइए जानते हैं जनता ने सर्वे में क्या कहा। दरअसल पंजाब के लिए कराए गए ओपिनियन पोल के नतीजे बताते हैं कि यहाँ की 13 में से 4-6 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। आप यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, वहीं विपक्षी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने के आसार हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ वोट शेयर में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। वोट शेयर की बात करें तो इस मामले में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही बड़ी पार्टी के रूप में दिख रही है। चुनाव में कांग्रेस को 27% मतदाताओं के वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 2% कम यानी कि 25% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं बीजेपी को 16% और शिरोमणि अकाली दल को 14% वोट मिल सकते हैं।
सर्वे के नतीजों में 18% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। ऐसे में अब अगर बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ती है तो दोनों को 30% वोट मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस और आप अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को 27%, तो वहीं आप को 25% वोट मिल सकते हैं। वहीं केजरीवाल के लिए बुरी खबर ये है कि पंजाब में वोट शेयर के मामले में आप दूसरे नंबर पर आ गई है, जबकि कांग्रेस पहले नंबर पर है। ऐसे में अगर पंजाब में कांग्रेस और आप में गठबंधन हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में गठबंधन नहीं होता है और बीजेपी और अकाली दल गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल का वोट शेयर पंजाब में 30% हो सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें घेरा हुआ तो दूसरी तरफ ईडी उन्हें बार बार बुला रही है, तो तीसरी तरफ दिल्ली के लोग और विपक्ष कह रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। लेकिन केजरीवाल साहब हैं कि मुंह छिपाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ही, वो कहीं भी मुंह छिपा लें, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता में बिठाया है, लेकिन वह काम कम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार और विवाद ज्यादा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी ने फिर से घेर लिया है प्रदूषण के मामले पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक के बाद एक विवादों में घिरती जा रही है। अपनी सरकार को लेकर केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने दिल्ली को बदल दिया है, लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी परेशान हैं। हालांकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में लगी हुई है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर वायु प्रदूषण से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर लगभग 9 साल से काबिज हैं। स्वास्थ्य के अपने तमाम दावों के बावजूद वे अब तक दिल्ली के लोगों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। दिल्ली के लोग प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं, जिससे उनमें कैंसर, दमा सहित अनेक बीमारियां हो रही हैं। लेकिन सरकार लोगों को साफ हवा उपलब्ध कराने की कोई सफल कोशिश नहीं कर पा रही है। कैंसर जांच स्वास्थ्य कैंप का उद्घाटन करते हुए विष्णु मित्तल ने कहा कि लोगों के बीमार होने के बाद इलाज की सुविधा देने से बेहतर है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण दिया जाए। साफ हवा पानी देने से 80% बीमारियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में ही ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये भी सामने आ रहा है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लोगों को दी जा रही दवाइयों में भी घोटाला किया जा रहा है। ये लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवा घोटाले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए तो थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने जनता को धोखा देते हुए ऐसा गुर्बत का गहना पहना कि हर शख्स सोच में डूब गया कि राजनीति में भ्रष्टाचार इतनी तेजी से भी होता है। केजरीवाल ने सत्ता में आकर पूरे भ्रष्टाचार को संगठित कर दिया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जांच एजेंसी से बच नहीं पाए और जल्द ही उनके नेता गिरफ्त में आ गए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।